Good evening, dear students. Welcome to Learn Knowledge. This video contains the second part of crop production and management. So let us start our today's class. Already I have told you this chapter is all about crops, farming, agriculture and its management. In the last video already we have discussed about the three types of crops: Rabi crops, Kharif crops and Jaid crops. So today we will learn about some tools which are used in agriculture. These are known as agricultural implements. Agricultural implements. Agricultural implements are those tools that help in agriculture and they are very necessary for agriculture. For example, plow, hoe, seed drill and cultivator. Agricultural implements क्या है? ये वो सारे tools है यानी कि औजार है जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, फार्मिंग में यूज़ करते हैं और ये बहुत ही नेसेसरी होता है. इसके बिना एग्रीकल्चर शायद नामुमकिन है. कुछ एग्जांपल्स है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के: प्लो, हो, सीड ड्रिल एंड ए कल्टीवेटर. इसको हम एक एक करके जानते हैं. तो फर्स्ट इम्प्लीमेंट है प्लो. आप पिक्चर पे देख सकते हैं, वहाँ पे एक प्लो है. शायद जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उन लोगों ने शायद देखा होगा और जो शहर में रहते हैं शायद उन लोगों ने नहीं देखा होगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और एनी अदर एनिमल्स. ये ऊँट का बना हुआ होता है और इसको खींचता कौन है? बैल या फिर कुछ और जानवर जैसे कि गधा हुआ, घोड़ा हुआ. प्लोइंग इज़ डिफाइंड एज लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल व्हिच इज़ डन बाय प्लो. प्लोइंग का मतलब क्या होता है? सॉइल को लूज़ करना या फिर उसको थोड़ा खुरदुरा बनाना. इट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग सीड्स एट्सेट्रा. इसको कहाँ यूज़ होता है? सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए यूज़ होता है या फिर सीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है ये प्लो. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट है एग्रीकल्चर के लिए. You can see in the picture a person is plowing his field with the help of a plow. The plow is drawn by two bulls. You can see here. The plow contains a strong iron strip called plowshare. उसके टिप पे एक आयरन का एक पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं plowshare, जो मिट्टी को खोदता है. And a long log of wood called plow shaft. एक लंबा सा ऊँट का एक लॉग होता है जिसको हम plow shaft कहते हैं. There is a handle on one end and another handle is attached to a beam placed on bull's neck. यहाँ पे दो हैंडल होते हैं. एक हैंडल पे हम लोग पकड़ते हैं और दूसरा जो हैंडल होता है लंबा सा, उसमें एक ऊँट का एक बीम लगा रहता है जिसको हम बुल्स के नेक पे लगाते हैं ताकि उसको बुल खींच सके. नेक्स्ट इम्प्लीमेंट है हमारा हो. ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हर किसी के घर पे रहता ही है. इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड. एक लंबा सा वुड का एक रॉड रहता है. ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक ब्लेड. एक आयरन का एक स्ट्रॉन्ग ब्लेड रहता है जो मिट्टी को खोदने में हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो पुल्ड बाई एनिमल्स. इसको एनिमल्स से भी खींचा जा सकता है. इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल. इसको हम अनचाहे पौधे को हटाने के लिए या फिर सॉइल को लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर. ये एक मॉडर्न टूल है. ये कैसा होता है? व्हेन प्लो इज़ अटैच्ड टू ए ट्रैक्टर इज़ कॉल्ड एज कल्टीवेटर. जब हम ट्रैक्टर के साथ कई सारे प्लो अटैच्ड कर देते हैं तो एक कल्टीवेटर कहलाता है. इससे क्या होता है? हमारा टाइम सेव होता है और काम भी आसान हो जाता है. इट सेव्स टाइम एंड लेबर. नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल. ये सीड को डिस्पर्स करने में यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. इन अ सीड ड्रिल एन आयरन ट्यूब विद अ फनल इज प्लेस्ड एट द टॉप. सीड्स आर पुट इन द फनल एंड रिलीज्ड इन सॉइल फुरोज. इसमें क्या होता है? एक आयरन का रॉड होता है, पाइप होता है जिसके ऊपर एक फनल होता है और फनल पे हम लोग सीड्स को डालते हैं और उस सीड ड्रिल को चलाते जाते हैं जिससे हमारा सीड यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है. इट सेव्स टाइम एंड सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ. इससे हमारा टाइम भी बच जाता है
और जो सीड्स होता है वो सही डेप्थ पे बोया जा सकता है। दिस इज़ द एफिशिएंट मेथड फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को करने के लिए एक एफिशिएंट यानी कि बहुत लाभदायक प्रैक्टिस है। लेट अस नो अबाउट द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते क्या हैं? ये वो सारे काम होते हैं जो एग्रीकल्चर के दौरान किए जाते हैं। तो वो क्या क्या है, एक के बाद एक जानते हैं। सो दीज आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को एग्रीकल्चर के लिए तैयार करना, सोइंग, बीजों को बोना, अप्लाई मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद डालना, इरिगेशन, पानी की सिंचाई करना, वीडिंग, अनचाहे पौधों को उखाड़ फेंकना, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचा के रखना, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, फसलों को काटना और उनमें से ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेना। लास्ट है हमारा स्टोरेज, फसलों को हम लोग को स्टोर करके रखना है अच्छी तरह से ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ ज़्यादा जानेंगे। सो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले आज का विचार, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। जो पिछली गलती है वही तुम्हारा सबसे बेहतर टीचर है।